आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स में किरचॉफ लॉ। तो देखें, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को कैलकुलेट करने के लिए या किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए किरचॉफ ने दो लॉ दिया था। तो पहला हमारा जो होता है, पहला लॉ जो होता है केसीएल किरचॉफ करंट लॉ बोल सकते हैं इसको। अब देखिए, इसी को जंक्शन रूल भी बोल सकते हैं या पॉइंट रूल भी बोल सकते हैं। पहला जो हमारा लॉ है किरचॉफ का वो होता है केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, या जंक्शन रूल इसे बोल सकते हैं, जंक्शन लॉ, या बोल सकते हैं पॉइंट लॉ। ठीक है। दूसरा आपका होता है केबीएल। क्या होता है? केबीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको लूप लॉ भी बोलते हैं क्योंकि ये अप्लाई होता है किसी लूप के लिए। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे केसीएल का किरचॉफ करंट लॉ का। तो देखें, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है। केसीएल, तो किरचॉफ करंट लॉ केसीएल ये कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इंटरिंग एनी जंक्शन, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इंटरिंग एनी जंक्शन इज जीरो। तो देखिए, जंक्शन क्या होता है। पहली चीज तो अगर एक ही पॉइंट पे कई सारे करंट आ रही हों, एक ही पॉइंट पे, ये मान लीजिए इसमें करंट जा रही है I1, इसमें करंट जा रही है I2, इसमें करंट जा रही है I3, इसमें करंट जा रही है I4, इसमें करंट जा रही है I5। इस जंक्शन को O लिख लीजिए। अगर एक ही पॉइंट पे कई सारे करंट मीट कर रही हों या कई सारे करंट वहाँ से पास कर रही हों तो इसको बोलते हैं जंक्शन। और किरचॉफ करंट लॉ यानी केसीएल ये बोलता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग एनी जंक्शन इज जीरो। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक करंट, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ करंट अंदर जंक्शन की तरफ जा रही हैं और कुछ जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पे इसका एल्जेब्रिक सम करने से पहले आप ये देखना पड़ेगा आपको साइन कन्वेंशन इसका। करंट एंटरिंग, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं करंट इंटरिंग टू जंक्शन टेकिंग निगेटिव। क्या करेंगे? उसको निगेटिव लेंगे। जो करंट एंट्री करेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे। जो करंट इंटर कर रहे जंक्शन की तरफ, देखिए किसी को पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। तो हम लोग जो है जो करंट इंटर कर रही है जंक्शन की तरफ उसको ले लिया पॉजिटिव। करंट लीविंग जंक्शन, जो करंट जंक्शन से जा रही है बाहर, करंट लीविंग टू जंक्शन टेकन निगेटिव। जो करंट जंक्शन से दूर की तरफ जाएगी उसको क्या लेंगे? निगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो करंट जा रही है, कौन सी करंट है? I1 जा रही थी तो ये I1 हो गया, और यहाँ से ये हो गया I2 भी जा रही थी तो प्लस ले लिया गया। और जो करंट निकल रही है बाहर, देखिए I3 भी अंदर ही जा रही है तो यहाँ पे I3 ले सकते हैं प्लस का। अब दिख रहा है I4 एंड I5 जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं, जंक्शन से दूर की तरफ जा रहे हैं। कौन कौन सा करंट? I4 एंड I5 जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो इनको यहाँ हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। I4 माइनस I5 इक्वल जीरो। क्या था? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग एट एनी जंक्शन या एट एनी पॉइंट इज जीरो। तो हम लोगों ने इस सारे करंट का एल्जेब्रिक सम कर दिया जीरो के इक्वल। तो यहाँ से देखना आपको ये है कि जो करंट जंक्शन की तरफ जाती है, देखिए हमने क्या कहा, यहाँ पे एल्जेब्रिक सम करना है तो जो करंट आ रही है
जंक्शन की तरफ, उसको हम लोग पॉजिटिव ले लिए, तो जो जंक्शन से दूर जाएगी उसको निगेटिव लेना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट ये बोले कि सर मैं आने वाली करंट को निगेटिव लेना चाहता हूँ, जाने वाले की पॉजिटिव, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये तो ध्यान देना ही है कि आने वाली जंक्शन की तरफ आने वाली करंट को दूसरे साइन मतलब अगर प्लस ले रहे हैं तो जाने वाले को माइनस लेना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से ये हो गया एल्जेब्रिक सम। हम लोग को करना क्या रहता है, डेल्टा आई सॉरी सिग्मा आई समेशन आई इक्वल टू 0। समेशन आई का मतलब होता है कि जितने भी करंट होंगे उनका सम 0 कर देंगे। अब यहाँ से उसको उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो आपको एक चीज़ यहाँ पे और देखने को मिल जा रहा है, जो आउट देखिए इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। आपको दिख रहा था कि जंक्शन के तरफ आने वाले करंट कौन कौन से थे, I1, I2, I3, और जंक्शन से जाने वाले करंट कौन कौन से थे, I4 एंड I5। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, करंट इंटरिंग टू द जंक्शन इक्वल टू करंट लीविंग इनकमिंग करंट, या बोल सकते हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। तो यहाँ लिखेंगे इनकमिंग करंट इक्वल आउट गोइंग करंट। ये होता है आपका किरचॉफ करंट लॉ, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं KCL। ठीक है, तो इसमें इतनी बात ध्यान देनी है। और एक बात और, इन्होंने अगर ये चीज़ बनाई है रूल, तो क्या ध्यान देते हुए बनाई है, तो किरचॉफ करंट लॉ जो होता है वो बताता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि किसी जंक्शन में जितना चार्ज आ रही है उतना चार्ज जा रही है, जितना चार्ज आ रही है उतना चार्ज जा रही है। यानी किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं इसको। ये स्टेटमेंट है किसका, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसका स्टेटमेंट है, यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ मैं, यहाँ आप इसको नोट करना हो तो कर सकते हैं आप। ये किसका स्टेटमेंट है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा क्यों, देखिए आप इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं और थ्योरेटिकली भी, कि किसी भी जंक्शन पे जितना आ रहा होगा चार्ज उतना ही जा रहा होगा। क्योंकि करंट देखिए, करंट का फ्लो होना क्या इंडिकेट करता है कि चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे करंट जितना किसी जंक्शन पे आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, यानी चार्ज कंजर्व्ड होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब ये बताएगा कि इसमें जो ये फार्मूला, जो ये भी कॉन्सेप्ट जो भी है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। और आप अगर चाहें और समझना तो हमको पता है I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर टाइम तो सेम होगा इंटर करने का और जाने का, तो अगर हम लोग यहाँ पे I1 की वैल्यू Q अपॉन T, I2 की वैल्यू Q2 अपॉन T2, सॉरी अगर हम I1 की वैल्यू Q1 अपॉन T रखें और I2 की वैल्यू, मैं कह रहा हूँ कि I1 की वैल्यू Q अपॉन T रखें, Q1 अपॉन I2 की वैल्यू Q2 अपॉन T रखें, तो इस तरह से सब रख देंगे तो आपका आ जाएगा जो चार्ज जा रहा है वही, जो चार्ज इनकमिंग है मतलब आ रहा है वही जा रहा है। तो यानी चार्ज कंजर्व्ड होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड होगा। तो आप ये क्या कहेंगे, किरचॉफ करंट लॉ स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। ठीक है, तो इस पे देखिए कैसे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। तो देखें ये होता है इसमें, जैसे कई सारा जंक्शन दे सकता है आपको, छोटा जंक्शन दे सकता है। ये हो गया, यहाँ पे आपको 2 एम्पियर का करंट है, इसमें इधर जा रहा है, इसमें 1 एम्पियर की करंट आ रही है, 1 एम्पियर करंट, और यहाँ से 3 एम्पियर की करंट। ये जंक्शन पॉइंट A है और उसमें जो है उसके बाद यहाँ पे जो है
2 एम्पियर की करंट और यहाँ से 3 एम्पियर की करंट। तो आपको ये कितना करंट यहाँ से जाने वाला है आई, ये निकालना है। ये बी है, बी से आई की वैल्यू निकालनी है, कितना करंट वहाँ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा आप, ये मैं कह रहा हूँ ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है इसको। तो आपको समझना क्या है कि आपको वहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी है। जो करंट पॉइंट बी से आउट गोइंग हो रही है, निकल रही है, आई इसकी वैल्यू है, उसको आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए देखिए करना क्या होगा, करना ये हो गया कि हमें जंक्शन रूल लगाना पड़ेगा बी पे। लेकिन जो ही हम बी पे जंक्शन रूल लगाने जाएंगे, केसीएल लगाने जाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ लगाने जाएंगे, तो हमें ये दिखेगा कि हमें ये जो लाइन आ रही है इस पॉइंट से, यहाँ का करंट नहीं पता है। तो पहले हमें ए पे लगाकर यहाँ पे निकालना होगा करंट, उसके बाद बी पे निकाल कर आई का निकालना होगा। तो कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए एट पॉइंट हम बात करें, एट पॉइंट ए की बात करेंगे। पॉइंट ए पे देखिए जितने करंट जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ, आराम से समझिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो करंट अंदर जा रही है, कौन जा रही है, 2 अंदर जा रही है, इसको प्लस ले लिया जाएगा। 1 अंदर जा रही है, प्लस ले लिया जाएगा। ये बाहर जा रही है, ये ले लिया जाएगा। और इसको हमने क्या मान लिया, अपने से कोई मान लीजिए, वहाँ पे आई मान चुके हैं तो I1 मान लीजिए। तो यहाँ और ये बाहर निकल रही, तो क्या लेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। देखिए ये अंदर 2 एम्पियर का, ये 1 एम्पियर का, और ये इधर 3 जा रहा था माइनस, तो और इसको भी हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 3 माइनस आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये 3 से 3 कट जाएगा, I1 की वैल्यू 0, यानी यहाँ से कोई करंट वहाँ नहीं जा रहा है। तो ये कंफर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई करंट जाती तो ले लेते, तो कोई करंट नहीं जाता। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इधर वाले ब्रांच में ए से बी की तरफ कोई करंट नहीं जा रही, क्योंकि आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से I1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। I1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो एट पॉइंट बी की बात करेंगे, एट पॉइंट बी की बात करेंगे। यहाँ भी अप्लाई करेंगे क्या, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। तो देखें बाबू, ये अंदर जा रहा है तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जो बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो आई की वैल्यू ऑलरेडी I1 निकाल चुके हो, लिख दो, अभी 0 रख दिया जाएगा। ये अंदर आ रही है तो प्लस का 2, ये जा रही है, ये भी अंदर ही जा रही है, तो प्लस का 3, और ये जा रही है बाहर, तो माइनस का I इक्वल टू 0। आपने अगर I1 यहाँ से कुछ और निकाला होता 0 के अलावा तो वो रखा जाता, लेकिन निकाला गया है 0, तो 0 रख दो। यहाँ 5 माइनस आई इक्वल टू 0, तो आई की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। आप एक बार और इसको समझ सकते हैं कि जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये अंदर जा रही है, I1 प्लस में ले लिया गया, I2 भी अंदर आ रही है, प्लस में ले लिया गया, और ये I3, ये मतलब सॉरी, ये 3 एम्पियर वाला भी अंदर जा रही है, तो इसको भी प्लस ले लिया गया। आई बाहर निकल रहा है तो उसको ले लिया गया माइनस। तो यहाँ से निकल के क्या आ गया, आई की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये था आपका किरचॉफ करंट लॉ और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल। तो अगला हम इसमें बात करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL। तो अगला हमारा दूसरा लॉ है किरचॉफ का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL। दूसरा है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखें इसमें क्या कहता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल EMF और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 0। इसके कहने का क्या मतलब है कि सिग्मा V 0 होगा, सिग्मा IR 0 होगा, या बोल सकते हैं सिग्मा B प्लस सिग्मा IR इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज और EMF इक्वल टू 0। तो इसको आप EMF भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो IR है वो एक रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है, सबका जो सम होगा, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में
जो ईएमएफ होगा और जो आपका रेजिस्टेंस होगा उनके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो। उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो। और आपको भी पहले बताए थे कि ये केवीएल जो होता है इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, ये किसी लूप के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग अब देखेंगे कि कैसे करते हैं। और ये लॉ लगाने के लिए आपको बेसिक चीज़ें क्या पता होनी चाहिए, साइन कन्वेंशन, कि किस तरह से आप एल्जेब्रिक सम करोगे। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या लेना है और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल क्या लेना है, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो देखें, और एक बात और कर लेते हैं, ये लॉ जो होता है स्टेटमेंट, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ, ये लॉ किसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ईएमएफ का सम इक्वल टू जीरो होता है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो उसके पहले आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसका कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इसका साइन कन्वेंशन समझेंगे और इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। तो क्या कर दिया गया कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस का जो सम होता है एल्जेब्रिक, वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे किस तरह लगाना है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या हुआ, देखिए फॉर रेजिस्टेंस की बात करेंगे। फॉर रेजिस्टेंस, देखिए कोई भी रेजिस्टेंस होता है, अगर ये देखिए मान लीजिए करंट की डायरेक्शन है, करंट, तो अगर करंट के डायरेक्शन में आप जाओगे, करंट के डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आप इधर मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, पीडी, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, माइनस का आई आर। अगर रेजिस्टेंस आर है, करंट इसमें क्या है, आई है, करंट क्या है, आई है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का आर। तो क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये लिख सकते हैं बहुत आराम से, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पीडी यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस माइनस का आई आर। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर करंट के डायरेक्शन में जाओगे, जिधर आप जा रहे हो उधर करंट भी जा रही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, माइनस का आई आर। अब यही इसके अपोजिट जा रहे हो, यहाँ पे दूसरा कंडीशन हो सकता है रेजिस्टेंस पे, अगर ये है करंट का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन है ये, करंट का डायरेक्शन है, और आप इधर मूव कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हो, इसका रेजिस्टेंस आर है और इसमें करंट आई है, तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट, यानी जिधर उस रेजिस्टेंस में करंट जा रहा हो उसके अपोजिट आप जा रहे हो। देख रहे हो करंट आपका डायरेक्शन ये है करंट का, आप मूव इधर कर रहे हो, तो यहाँ पे पीडी कितना हो जाएगा, प्लस का आई आर, कितना, प्लस का आई आर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इन डायरेक्शन अपोजिट टू करंट पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस का आई आर होता है। देखें यहाँ पे मेरे भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है इसके साइन कन्वेंशन को समझना, तो ये आधे स्टूडेंट इसमें नहीं समझ पाते हैं। इसी वजह से जब किरचॉफ लॉ अप्लाई करके करंट निकालना होता है तो उनके इक्वेशन नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई बहुत आराम से समझना है, आप यही समझ जाओगे तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से करंट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या मैं कह रहा हूँ कि अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ से और समझेंगे। यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आप अगर करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अभी आपको पता चलेगा कि करंट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे और मूव कैसे कर रहे हैं। आपको भी ये ध्यान देना है कि अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप माइनस का आई आर होता है, और करंट के जैसे करंट जा रहा था इधर,
तो आप इधर आ रहे हो तो वहाँ पे लेंगे प्लस का IR। ठीक, ये तो हो गया इसका रेजिस्टेंस, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेल की बात कर ले, सेल पे क्या कैसे लेंगे साइन कन्वेंशन, इसको आप नोट कर सकते हैं। सेल पे जो लेना है साइन कन्वेंशन, सेल पे उसका देखिए क्या है। अगर आपका सेल है तो आपको सबको पता है कि ये जो बड़ी वाली होती है लाइन, ये प्लस होता है, छोटी वाली माइनस। अगर आप क्या बोलते हैं, जा रहे हो कहाँ से, प्लस से माइनस, तो बहुत ही ध्यान से देखना है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे करंट के डायरेक्शन से मतलब नहीं है, आपका मोमेंट और इसके बैटरी का ये सेल का जो टर्मिनल है प्लस माइनस, अगर आप प्लस से माइनस जा रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, इसका अगर EMF E है तो माइनस का E लेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्लस से माइनस जाने पे माइनस का E लेना है। और अगर आप माइनस से प्लस जा रहे हो, ये माइनस है ये प्लस है, इधर जा रहे हो तो क्या लेना है मेरे भाई, यहाँ पे प्लस का E लेना है। सेल पे आपको टर्मिनल देखना है कि किस टर्मिनल से जा रहे हो। पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे जाओगे तो माइनस का E लोगे, और अगर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जाओगे तो प्लस का E लोगे। अब हम लोग एक इलेक्ट्रिकल सर्किल का एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए, आप एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कोई भी ले सकते हैं, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट करंट I1, I2 एंड I3। देखिए, कैलकुलेट करना है आपको करंट I1, I2 एंड I3, जो आपको यहाँ फिगर दिया है उसी की बात कर रहा है। तो देखिए, हमने ले लिया यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाते हैं इधर, यहाँ पे ले लिया 2 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक जंक्शन बना दिया इस तरह से। और यहाँ पे देखिए एक सेल भी ले लिया है 4 वोल्ट का, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है 2 ओम का। कुछ भी आपको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का, और यहाँ पे आपका एक सेल है 2 वोल्ट का। ठीक, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, और यहाँ पे भी बस इतना ले लिया जाए काफ़ी है। आप और सारा ले सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं A, B, C, D, E एंड F। तो अब करंट देखिए, करंट मान लीजिए इस वाले लूप में जा रहा है I1, इसमें जा रहा है I2। अब हम इसमें मान लिए कि I3 जा रहा है, तो हमको I1, I2, I3 फाइंड करना है। उसमें ऊपर दे चुका है I1, I2, I3 फाइंड करना है। तो मेरे भाई क्या करना होगा हमें, देखिए करंट की डायरेक्शन करते हैं, इसको लूप फर्स्ट मानेंगे, लूप फर्स्ट, और इसको लूप सेकंड। तो देखिए लूप फर्स्ट मान लो, करंट का डायरेक्शन ऐसे, देखिए ये मानने का मतलब वो करंट इसमें ऐसे जा रही है, और उसमें मान लिया जाए दिस लूप सेकंड में, उसमें करंट ऐसे जा रही है, ये अपने से मानना पड़ेगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि करंट की डायरेक्शन यहाँ पे दिखा भी दिया कि ऐसे जा रही है, वहाँ पे भी दिखा दिया कि ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक, और इसमें ऐसे करंट आ रही है। तो लूप फर्स्ट, तो यहाँ लिखेंगे लूप क्या फर्स्ट, जिसका नाम भी लिख सकते हैं लूप फर्स्ट। किसको बोलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो E, F, A, B, और फिर वहाँ लेके चले जाओ E तक, ये लूप हो गया आपका फर्स्ट, ये लूप फर्स्ट होगा। अप्लाई KCL, KVL अप्लाई करेंगे। अब देखिए इस लूप में चलना है, आप कहीं से चल सकते हो, जहाँ से चलो हो वहीं पे आपको आना पड़ेगा। यहाँ से चल रहे हो तो ऐसे आके वहाँ चले जाओ, यहाँ से चल रहे हो तो ऐसे आके वहाँ चले जाओ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। करंट का डायरेक्शन क्या है, दिस ए, करंट का डायरेक्शन ये है, ऐसे हम चल भी रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ये है, ऐसे हम चल भी रहे हैं।
तो करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, माइनस का आई आर। तो यहाँ पे करंट क्या है I1 और रेजिस्टेंस है 2, तो माइनस का 2I1। इस पे आ गए, माइनस से प्लस जा रहे हैं। आपने भी साइन कन्वेंशन देखा होगा, अगर हम सेल में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जाते हैं तो इसका EMF पॉजिटिव लेते हैं। ये हो गया। अभी यहाँ हम लोग जा रहे हैं, करंट वही चल रहा है, डायरेक्शन करंट का वही है, ऐसे ही जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, माइनस का, और करंट क्या है I1 है, 4I1। अभी हमारा जंक्शन खत्म नहीं हुआ, सॉरी लूप खत्म नहीं हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक आना है। तो देखिए करंट ऐसे जा रही है, तो इस पे भी हो जाएगा माइनस का 3I3 इक्वल टू 0, 3I3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे I3 है और वहाँ पे I1 है, तो इसको पहले एक चीज़ और कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे अगर हम लोग, तो माइनस का 6I1 प्लस 4, और ये हो गया 3I3 इक्वल टू 0। एक चीज़ और करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि दो ही इक्वेशन बनेगा, इस पर जंक्शन रूल भी लगानी पड़ेगी। तो लगा के यहाँ पे हम I3 को I2 के फॉर्म में बना लेते हैं, क्योंकि उधर से भी I2 के फॉर्म में बनाएंगे तो I1 I2 निकल जाएगा, तो I3 आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद, अभी फर्स्ट मत माने, पहले इसको और सही कर सकते हैं। अभी पहले लिख लें, एट पॉइंट E अप्लाई क्या, KCL किरचॉफ करंट लगा दिए, या जंक्शन रूल कह सकते हैं। तो देखिए एट पॉइंट E की बात कर रहा है, एट पॉइंट E लिख सकते हैं, अप्लाई E पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग क्या, KCL करंट लॉ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या जा रही है, कौन सी करंट है, I1। तो I जा रही है तो प्लस का लेंगे, और ये देखिए I3 और I2 क्या हो रहे थे, निकल रहे थे ना, यहाँ से ये निकल रहा है उधर, तो यहाँ का मतलब होगा हमको I3 निकालना है इसके लिए। तो यहाँ से I3 कितना आ जाएगा, I1 माइनस I2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे I3 को हमने कन्वर्ट कर लिया I1 I2 में, तो उसकी वैल्यू आ गई I1 माइनस I2। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, यही यहाँ पुट कर देंगे इसमें। ये देखते चलिए, इसको कोई इक्वेशन नाम दे दीजिए फर्स्ट, इसको पहले पुट करके तब इसका इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पुट करिए, यहाँ देखिए माइनस का 6I1 था ही, 4 को उधर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भेज दिया 4 को उधर, -3, और इसकी वैल्यू रखेंगे I1 माइनस I2, और ये 4 उधर जाके -4 हो गया। ठीक, तो ये देखिए माइनस का 6I1, ये माइनस का 3I1, और जाके प्लस 3I2 इक्वल टू -4, 3I2 इक्वल टू -4। तो यहाँ देखिए ये दोनों I1 क्या होगा, माइनस का 9I1 प्लस 3I2 इक्वल टू -4, या चाहे तो माइनस से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, प्लस का 9I1 माइनस 3I2 इक्वल टू +4। इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गया, ये दो इक्वेशन बन गया। चेक कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमने पहले किस तरह से किया है, बस एक काम यहाँ करना था कि I3 की वैल्यू जो हम लोग निकालने हैं जंक्शन रूल लगा के रख दिया। तो अभी दो इक्वेशन बने हैं मेरे पास, एक इक्वेशन वहाँ बनानी पड़ेगी तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये तो जंक्शन वाला है। अब हम यहाँ पे लूप लगाएंगे इसमें तो निकाल लेंगे, तो हमारा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस की दिक्कत है तो इसको रफ कर रहा हूँ। इक्वेशन तो आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि अभी लास्ट में यूज करना पड़ेगा इक्वेशन का। तो इन लूप सेकेंड की बात करेंगे तो लूप सेकेंड में कहाँ से चल रहे हैं, ये देखिए डायरेक्शन। लूप सेकेंड में कहीं चल सकते हैं, इसमें करंट ऐसे आ रही है, यहाँ से चलिए। लूप का नाम लिख लीजिए ECDFE। तो ई से चल रहे हैं तो देखिए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2I2। करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल तो आप माइनस में होता है तो क्या होगा, माइनस का 2I2, क्योंकि करंट इसमें क्या है I2, ये प्लस से माइनस जा रहे हैं। ये क्या है, बड़ा टर्मिनल प्लस होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे। प्लस से माइनस जाते हैं तो निगेटिव रखते हैं। अभी हमने देखा था सेल के क्रॉस, यहाँ पे आ जाएंगे, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस का I1 लिख देते हैं, 1 इंटू सॉरी इसमें I2 जा रहा है, 1 इंटू I2 लिखेंगे, 1 इंटू I2 तो I2 हो जाएगा। इधर देखिए आप अभी क्या कर रहे हैं, करंट आ रहा था ऐसे, उसके अपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस का 3I3। तो I3 की वैल्यू रख दे डायरेक्ट, I3 कितना है दिस,
क्या है I1 माइनस I2। अरे हम I3 की वैल्यू क्या रख दिए, I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2I2 माइनस 2 माइनस यहाँ पे I2 है और ये अंदर जाएगा 3I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ दिख रहा है ये I2 है, ये I2 है, ये I2 है। भाई यार I2 तो ये भी है, I2 ये भी है और यहाँ से भी एक I2 आ गया, तो कितने हो गए, ये हो गया माइनस 3I2 और ये माइनस का 6I2, माइनस का 6I2। ये यार देखो माइनस का 2I2 और I2 कितना हो गया माइनस 3I2 और उसके बाद ये माइनस 3I2 कितना हो गया माइनस का 6I2 और ऑलरेडी यहाँ प्लस का 3I1 है और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू खाली -2 है। ये चला जाएगा उधर, चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा +2। अब हमको उस इक्वेशन को भी ध्यान देना है, तो ध्यान से देखिए, इसको पहले लिख लीजिए 3I1 यहाँ पे -6I2 इक्वल टू 2। तो क्या करें, इसको हम लोग चाहें तो 3 से डिवाइड करके उससे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 से डिवाइड करिए फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा I1। अब आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करना है, ये और ये इक्वेशन सेकंड, अभी सेकंड नहीं मान रहे हैं, इसको छोटा कर दे रहे हैं। 2 क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि आपको देखिए जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जिससे करना चाहें करें, तो हम कर दे रहे हैं एलिमिनेशन से। तो मैं क्या कर रहा हूँ 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2I2, यहाँ पे 2/3 हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब इन दोनों से पहले सॉल्व करके I1 I2 निकालें। तो एक सेकंड रुक जाइए, 2 से डिवाइड करेंगे, अगर ये गलत हो रहा है, यहाँ से 3 वहाँ पे, क्योंकि देखिए वहाँ पे है क्या आपका, यहाँ पे 3 है, तो सबसे अच्छा है कि उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया जा रहा है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई करके इससे सॉल्व कर दें। 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, उससे सॉल्व हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18I1, उसको 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा 6I2 और उधर हो जाएगा कितना 8। अब देखिए दोनों का साइन सेम है, तो क्या करना पड़ेगा माइनस, तभी आप सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो कटेगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो ये कट गया। यहाँ से कितना बच रहा है माइनस का 15I1 और यहाँ देखिए क्या बचेगा माइनस का 6, तो ये कट गया। I1 की वैल्यू आ गई आपकी 6/18, यानी 6/15, यानी 3 से काटेंगे 2 और 5, 2/5 एम्पियर। अब देखिए I1 की वैल्यू आ गई 2/5 एम्पियर। अब यही I1 आप उठा के रख सकते हैं किसमें, चाहे इक्वेशन इसमें रख लीजिए, इसी में रख लीजिए, पुट कर दें, पुट इन सेकेंड, इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 9 ऑलरेडी यहाँ पे है, I1 की वैल्यू आई है 2/5, तो 2/5 हो जाएगी, 2/5 आएगी ना, 3 से कट करेंगे तो 2/5 को यहाँ रख दिया, माइनस का 3I2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से इधर देखिए माइनस का 3I2 इक्वल टू, यहाँ ये हो जाएगा 18/5, 4 माइनस 18/5, 4 माइनस 18/5, ये 18/5 होगा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 20, देखिए क्या आ जाएगा 20 डिवाइड 20 और ये, तो 2/5 हो जाएगा, यहाँ से माइनस I2, ये करेंगे 20 तो 2 बचेगा, 20 माइनस 18 कितना बचेगा, इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे 2/5 आएगा, कर सकते हैं आप। यहाँ से आ गया I2 इक्वल टू माइनस का 2/15, कि जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम I3 निकालना हो तो यहाँ दोनों रख देंगे I1 I2, I3 निकल जाएगा। I3 भी निकाल सकते हैं आराम से, तो I3 निकाल देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट से I3 निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे I3 इक्वल टू, देखिए I1 की वैल्यू 2/5 है और इसकी वैल्यू है, यहाँ पे देखिए माइनस है, वहाँ माइनस लगा हुआ है, तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 15, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम, इसका 15 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 2, 8/15 आएगा एम्पियर। तो आप लोग इसको सही से सॉल्व करके मिला सकते हैं आंसर, 8/15 उसका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी इस पे आपको क्वेश्चन और करनी होगी तभी हो पाएगा आपका। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, जिसको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर सकता है। बाकी मिलते हैं इसके
अगले पार्ट में। इस वीडियो में इतना ही।